इस क्वेश्चन की मदद से हम सीखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे फैक्टराइज किया जाता है। यह क्वेश्चन क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 का 4th क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की मदद से हम सीखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो a है 12, b है -7 और c है 1। हर कोफिशिएंट यानी a, b, c अपने साइन के साथ आता है। a पॉजिटिव था इसलिए 12 आया, b नेगेटिव था तो -7 आया, c कांस्टेंट पॉजिटिव था इसलिए 1 आया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, तो हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 7 के इक्वल आए। इस साइन को भूल जाइए, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ b को देखिए, 7 को। अगर a और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका सम 7 के इक्वल आए, और फिर उन दोनों को हम सेम साइन देते हैं जो b का साइन होता है, यानी माइनस। अगर प्रोडक्ट ऑफ a एंड c नेगेटिव आता है तब हमें दो का डिफरेंस 7 के इक्वल चाहिए होता। अगर a और c का प्रोडक्ट नेगेटिव आता तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए होते जिनका डिफरेंस न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ b यानी 7 के इक्वल आता। तब हम बड़े फैक्टर को माइनस साइन देते और छोटे फैक्टर को ऑपोजिट साइन देते। यानी कि यहाँ जब नेगेटिव आता है तो दोनों फैक्टर्स के अलग अलग साइन होते हैं और बड़े फैक्टर को वही साइन मिलता है जो b के आगे होता है और छोटे को उसका ऑपोजिट मिलता है। ये चारों प्रॉब्लम्स डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स हैं और हम इसमें फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख सकते हैं। तो अभी हमारे पास a और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है, तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 7 हो, और वो है 4 और 3। इनका सम 7 है और प्रोडक्ट 12 है। अब हमें जब ये फैक्टर पता चल चुके हैं तो हम क्या करते हैं, सम से लेते हैं 7 तो दोनों को सेम साइन देते हैं जो b का साइन होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो दोनों पॉजिटिव हो जाते, दोनों के साथ x लगा देते हैं। अब आप खुद ही देखिए, -4x -3x -7x है। इसका मतलब ये हुआ कि हम -7x को स्प्लिट कर सकते हैं -4x -3x में। इसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, यानी हमने मिडिल टर्म को -4x -3x +1 में स्प्लिट कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने -3x यहाँ और -4x यहाँ लिखा है। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहली दो टर्म्स में क्या क्या कॉमन है। एक तो x हमेशा कॉमन आता है, 4 भी कॉमन है, सो 4x कॉमन है। 4x कॉमन है तो बचेगा क्या, 3x। कैसे पता चलता है, आप 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको, 3x। तो यहाँ 3x ही बचेगा। अब यहाँ माइनस आया, अब 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 1। ये 1 आ गया। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 4x हमने कॉमन ले लिया है, पर यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, याद रखिए। इसीलिए ये जो कॉमन लेना है बेसिकली डिवीजन पे बेस्ड है। हमने 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड किया तो 3x आया, माइनस एज इट इज रहा। हमने 4x को 4x से डिवाइड किया तो 1 आया। इस तरह से हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3x - 1 आया। अगर कभी भी सेकंड साइन नेगेटिव होता है तो वो हमेशा कॉमन लिया जाता है, और उस केस में जो नेक्स्ट साइन होता है वो हमेशा बदल जाता है। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिखेंगे और 3x - 1, देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया है। अब 3x - 1 इन दो फैक्टर्स में से कॉमन है। अब इन दो टर्म्स में से 3x - 1 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 4x, और यहाँ से बचेगा -1। तो ये आंसर आ गया। अब अगर आपने 3x को आगे और -4x को पीछे लिखा है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है, आंसर वही आएगा। अब देखिए, x और 3 दो कॉमन है, यहाँ बचेगा 4x, यहाँ आएगा 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन आएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 आएगा, और ये साइन बदलेगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, और इस तरह से 4x - 1 कॉमन आ गया और 3x - 1। क्या आंसर में डिफरेंस है? नहीं।
तो आंसर सेम आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने -4x - 3x लिखा है या -3x - 4x। सेकेंड पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर a है 2, b है 7 और c है 3। a टाइम्स c 6 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। इस बार भी 6 पॉजिटिव आ रहा है और हमें दो 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका सम b के न्यूमेरिकल पार्ट के इक्वल आए, यानी 7 के इक्वल आए, और वो है 1 and 6। 1 times 6 is 6 and 1 plus 6 is 7। कभी भी नंबर से जस्ट एक बड़ा नंबर b होता है तो 1 और वो खुद नंबर, यही फैक्टर होते हैं हमेशा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि b का जो भी साइन है वो दोनों को मिलता है, क्योंकि a क्रॉस c पॉजिटिव था और हमने दो का सम लिया है 7, तो b का साइन दोनों को सेम मिलेगा, यानी जो भी साइन है प्लस है तो दोनों को प्लस मिलेगा और x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब x प्लस 6x 7x। तो इस तरह से हम 7x को स्प्लिट कर सकते हैं x प्लस 6x में। तो यहाँ स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2x प्लस 1। ये देखिए डिवीजन पर ही बेस्ड है। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो 2x आएगा, x को x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास इस बार 3 भी कॉमन है और प्लस साइन कॉमन है तो ये सेम रहेगा। 6x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से 2x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3, ये आंसर है। थर्ड पार्ट करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पर a है 6, b है 5 और c है -6। इस बार a टाइम्स c नेगेटिव आने जा रहा है, -36। जब नेगेटिव आता है तब कैसे करते हैं, अब ये देखिए। हम क्या करते हैं, 36 के दो ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनका डिफरेंस b के न्यूमेरिकल पार्ट के इक्वल आए, यानी 5 के इक्वल आए। हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस b के इक्वल आए और b का साइन बड़े फैक्टर को मिलेगा और उसका ऑपोजिट साइन छोटे फैक्टर को मिलेगा। इस बार दोनों फैक्टर्स के साइन अलग आएंगे। 36 के ऐसे दो फैक्टर 9 and 4 हैं जिनका प्रोडक्ट 36 है और डिफरेंस है 5। अब b का साइन है पॉजिटिव तो 9 को पॉजिटिव मिलेगा और दूसरे वाले फैक्टर को नेगेटिव। दोनों के साथ x लगा देंगे, 9x माइनस 4x। आप खुद भी देख लीजिए 5x के इक्वल है। इसका मतलब हम 5x को लिख सकते हैं 9x माइनस 4x। इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। पहली दो टर्म से 3 और x कॉमन है। अगर 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2x, तो यहाँ आएगा 2x। अब 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3, तो यहाँ आएगा 3। आप यूं भी याद रख सकते हैं कि 3 जा चुका है तो 2 बचा है, एक x जा चुका है तो एक x बचा है, यहाँ से 3 और x दो जा चुके हैं तो 3 बचेगा। अब ये वाला साइन इस बार नेगेटिव है तो इस साइन को बदलना होगा, ब्रैकेट के अंदर ये साइन बदल जाएगा। दूसरा यहाँ से 2 भी कॉमन है इस बार, तो 4x डिवाइडेड बाय 2 2x होता है, इसलिए यहाँ 2x आएगा। 2 जा चुका है यहाँ से, ये साइन बदलेगा। 6 में से 2 जा चुका है तो क्या बचा, 3। आप इस तरह से चाहें तो इस तरह से देखें और डिवाइड करके देखें तो भी देख सकते हैं, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। अब इस तरह से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया और 3x माइनस 2, और ये आंसर है। लास्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर a है 3, b है -1 और c है -4। अब इस बार भी प्रोडक्ट ऑफ a एंड c नेगेटिव आने जा रहा है, -12। तो हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस b के न्यूमेरिकल पार्ट यानी 1 के इक्वल आए। हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए 12 के जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल आए, और वो है 4 and 3। अब उसके बाद हम साइन को डिसाइड करेंगे। जो b का साइन है वो बड़े फैक्टर को मिलेगा और ऑपोजिट साइन मिलेगा छोटे वाले फैक्टर को। दोनों के साथ x लगा लिया जाएगा, तो -4x प्लस 3x क्या होता है, -x। इसका मतलब हम -x को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। अब यहाँ पर x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 लगा दिया, और इस तरह से x प्लस 1 3x माइनस 4, ये आंसर है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं
तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मोटिवेट कीजिए ताकि हम इस तरह की वीडियो और भी क्रिएट करते रहें।